तबारक الذي नज़्ज़ल الफ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला शिबह लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु अल्लज़ी बुइसा इला काफ़्फ़तिल ख़लाइक़। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु अक्सरुहा बरकतन ऐसरुहा मऊना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, अजीज़ों, जिस प्रोग्राम में हमारी आज शिरकत हुई है, ये प्रोग्राम इस खुशी में होने जा रहा है कि आक़ाए दो जहाँ सरवरे कौनो मकान इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत अदा होनी है, जिसे निकाह कहते हैं। ये निकाह क्या है? ये शादी क्या है? जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस इस्लाम के मानने की वजह से हम मुसलमान कहे जाते हैं, इस इस्लाम ने इंसानियत को खुशी कैसे सेलिब्रेट करना, कैसे मनाना, गम में कैसे शरीक होना, हर एक का एक तरीक़ा सिखाया है। निकाह के बारे में इस्लाम ने जो सबसे आसान तरीक़ा बतलाया कि निकाह नाम किसका है। इस ज़मीन पर, इस आसमान की छत के नीचे अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल व आला, सबसे अकमल, अल्लाह की सारी मखलूक में सबको अल्लाह से ज़्यादा प्यारी अगर कोई शख्सियत है तो वो हमारे आपके आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जो तरीक़ा हुजूर ने इंसानियत को, खुसूसन ईमान वालों को सिखलाया निकाह का, उसी में बरकत है, उसी में कामयाबी है, उसी में भलाई है। हुजूर ने अपने शागिर्दों को जानिसार सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को क्या सिखलाया? मिशकात शरीफ हदीस की किताब है, बाब है किताबुन निकाह, पेज नंबर है 335।
हुजूर फरमाते हैं कि निकाह अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से मिलने वाला एक ऐसा तोहफ़ा है कि जब बेटी के बाप के पास दीनदार रिश्ता आ जाए, बच्चा जिसका रिश्ता आया है घर पर वो नमाजी है, कुरान जानता है, हराम हलाल की पहचान है, उसे शरीयत का तरीक़ा मालूम है, उसकी कमाई हलाल है, का उससे निकाह कर दे। और निकाह के लिए 2 गवाह, एक वकील होना, बस ये काफ़ी है। अगर वकील को खुतबा नहीं आता ज़रूरी नहीं है, वो जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है वो भी खुतबा खुद पढ़ सकता है और पढ़ लेना चाहिए। आज हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया। निकाह के लिए मौलाना ज़रूरी, निकाह के लिए पिंडाल ज़रूरी, निकाह के लिए मस्जिद ज़रूरी, निकाह के लिए पूरे। जब तक बाप अपनी बेटी के लिए अपनी जवानी की सारी कमाई जमा करके उसके जेवरात न बना ले, कौम का ताने से नहीं छूट सकता, अपने ख़ानदान वालों के तानों से नहीं छूट सकता। जब तक उसके लिए सोने चांदी का ढेर न लगाते तब तक बेचारा अपना सर नहीं उठा के जी सकता। बेटी क्या रहमत पैदा हुई, हमने समाज ने क्या कर दिया, उसे जहमत बना दिया। जबकि निकाह सबसे ज़्यादा आसान और सबसे आसान हुक्म है अल्लाह का। निकाह जैसा आसान कोई हुक्म नहीं है। हमारी क्या हैसियत, इमामुल अंबिया खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा को, बुखारी शरीफ की हदीस है, अशरा मुबशरा, अशरा माना 10, मुबशरा माना जिनको मुबारकबादी मिली, हुजूर की ज़बान मुबारक से मिली। हमारे नबी ने फरमाया ये 10 बंदे कैसे कि जन्नती। बताओ, जिसे हुजूर जन्नती कह दे उसमें कोई शक हो सकता है? उनमें से एक बंदा है, गरीब नहीं, अच्छी क्लास का, फर्स्ट क्लास का बंदा, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे मदीने को कई दिनों तक खिलाते रहे। ऐसे बंदे जिनके पास तिजारत का, कारोबार करने का हर एक फ़न मौजूद था, मार्केट में जिनका नाम था, ऐसे बंदे। कभी ज़रूरत पड़ती लोग उनसे कर्जा ले लेते, बल्कि वो लोगों को कई हज़ार दराइम एक मजलिस में हदिया कर देते। ऐसे बंदे एक रोज़ाना 5 वक्त नमाज में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 5 वक्त आ रहे हैं, मदीना शरीफ में रहते हैं। हुजूर ने एक बार देखा, नमाज पढ़ के भी जा रहे थे, हुजूर की नज़र पड़ी, देखा उनके कुर्ते पर, जुब्बे पर एक निशान दिख रहा था, खुशबू जैसा। हुजूर ने पूछा, अब्दुर्रहमान ये कुर्ते पे क्या लगा हुआ है? तो कहा हुजूर मैंने निकाह किया। किसने निकाह किया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने। कैसा सहाबी? गरीब नहीं, वक्त का बड़ा मालदार सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर ने ये नहीं कहा मुक्के वियाँ जो नोतरो नोरने, मुक्के तो वियाँ में दावत नहीं कहा हुजूर ने। नाराज़गी भी नहीं, किसी सहाबी ने भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखलाया था निकाह तो आसान सुन्नत है। आज निकाह को हमने महंगा कर दिया, रस्म व रिवाज से निकाह को महंगा कर दिया। बेचारे बेटी के बाप को ताना दे दे के तूने बेटी को दिया क्या, बेटी के लिए तैयारी क्या की। जब तक वो एक पूरा झोले भर भर के, अलमारियाँ भर भर के, जब तक वो कपड़े सिला नहीं लेता, जब तक उसका सोफ़ा और पलंग लेके नहीं देता, घर का कबाड़ लेके नहीं देता, तब तक वो बाप अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता। इस महंगाई के ज़माने में हमने निकाह को और ज़्यादा महंगा कर दिया और बेटी के बाप को मजबूर कर दिया कि वो जाके कर्जे लेकर और समाज को झुक कर जो है वो खिलाए। जबकि ये मालदार साहब, एक वाक़या नहीं कई वाक़यात हैं। सफ़र में हुजूर के निकाह हुए, सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह, बाज़ निकाह सफ़र में हुए और सफ़र ही में रुखसती हुई। कौन सी बारात, कैसा शामियाना, कैसी दावतें, कैसे हलवे, कैसे खावे न कैसे बिरयानी, कुछ नहीं। निकाह आसान था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब मेरी उम्मत निकाह को बोझ बना लेगी और आने वाले रिश्तों को ठुकरा देगी, फिर ज़मीन में बिगाड़ पैदा होगा। फिर लड़कियां बेचारे अपने अरमानों को कुचल के बैठी होगी और अपने बाप को भी अपना दुख नहीं सुना सकती, खुद अपने बाप के दुख में दुखी होकर बैठी होगी। ऐसे दौर के अंदर क्या होगा तो का बिगाड़ और बुराइयां आम होगी कि निकाह
बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर शोर ना हो, जिसमें ताने ना हो, जिसमें लोगों को परेशान न किया जाए, हल्का फुल्का खर्चा हो, बस वलीमे की दावत दे दी गई और उसमें हाजिर हो गए, किसी ने कुछ निकाह जो मौजूद है वो खिला दिया, ये हो गया वलीमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अन निकाहु ऐसरुहा बरकतन अक्सरुहा मऊनतन, अक्सरुहा बरकतन ऐसरुहा मऊनतन। जिस निकाह के अंदर कम खर्चा होगा अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतें ज़्यादा होगी। निकाह के बाद क्या करे? निकाह तो आसान है, दीनदारी देखना ज़रूरी है, मालदारी। कब आदमी जो है अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, माल तो एक अल्लाह की तरफ से देन है, अल्लाह चाहे तो आदमी मालदार रहता है, वरना कई मालदार लॉस में जाते हैं। कई कंपनियां लॉक लगी हुई, हाईवे पर आप चढ़ते हैं देखते हो कई कंपनियां जली हुई पड़ी, कई कंपनियों को लॉक लगा हुआ है। लेकिन दीनदारी किससे छीनी नहीं जाती। आपने कुरान मजीद सीखा, आपसे सीने से कोई निकाल नहीं सकता। आपने हुजूर की सुन्नतें सीखी, आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने नमाज की पाबंदी करके पेशानी पे सज्जे के निशान जमाए, आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने मस्जिद का अपने आप को आदी बना लिया, आपसे ये आदत कोई छीन नहीं सकता। अपनी ज़ुबान को अच्छी बात, अच्छे अखलाक, नरमी वाली बात, अखलाक वाली, इकराम वाली बात, एक दूसरे को रिस्पॉन्स देने की बात अपना आदी बना लिया। आपसे ये अच्छी बातें कोई छीन नहीं सकता। लेकिन माल, उस पर तो का सबकी नजरें रहती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया निकाह वो बरकत वाला है जिसके अंदर दीनदारी देखकर रिश्ता दे दिया जाए। लड़के में क्या हो, लड़की में क्या चीज़ हो, सबसे बड़ी बात कुरान ने एक जुमले में कही, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरत मर्द के लिए लिबास, मर्द औरत के लिए लिबास। और कैसा लिबास? लिबास क्या करता है? हमारे ऐब को छुपाता है, हमारे अंदर की खामियों को ढांक देता है। सर में बाल कैसे, टोपी लगा लिया, अमामा लगा लिया, छुप गए। कपड़ा पहन लिया, बदन कैसा है, छुप गया। फरमाया मर्द, हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मर्द दयूस है जो अपने घर की पर्सनल लाइफ की बातें अपने दोस्तों में जाकर शेयर करे, अपने याराना मजलिसों में जाकर सुनाए, अपनी रात की कहानियां जाकर बताए। फरमाया ये बंदा ऐसा है जिससे अल्लाह नाराज होता है। वो औरत, वो लड़की जो अपने शौहर की पर्सनल बातें अपनी सहेलियों को सुनाए, सहेलियों को बताए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इससे अल्लाह नाराज़ होता है। ये तो एक दूसरे की इज्जत, दो खानदानों की इज्जत इन मियाँ बीवी के हाथ में है। ये लड़का और लड़की जिसका निकाह हुआ, इनके हाथ में दोनों ख़ानदानों की इज्जत है। अगर ये ख़ानदानों के ऐब को, ख़ानदानों की खामियां को, अपने अंदर घर की खामियों को छुपाएंगे, और अगर कभी सुना भी दिया जाकर माँ को, तो माँ भी वो माँ है जो ये बेटी को सिखाए, बेटी तेरी ज़िंदगी अल्लाह ने मुक़द्दर में वहाँ रखी है, दुख सुख निभाना पड़ेगा। कल को हमने जवानी में दुख सुख निभाकर आज तुम्हारे अच्छे दिन दिखाए हैं ना, तुम भी सुख दुख निभाओ, कल को तुम्हारे बेटों के और बेटियों के दिन आने वाले। क्या मिलेगा? तो कहा दो खानदानों की इज्जत बाकी रहेगी, दो खानदानों के नहीं। जब ये मियाँ बीवी अपने ऐब लड़की जाके सहेलियों में सुनाती है, सहेलियाँ नमक छिड़कती हैं, सहेलियाँ उसमें पेट्रोल डालती है, और उसके बाद वो ख़ानदान में क्या बनती है, भूत बन के नाचना शुरू करती है। फिर उन्हीं की बुराई नहीं, ख़ानदान की नाक कटती है, ख़ानदान को ज़िल्लत उठानी पड़ती है। हालांकि बात कुछ नहीं होती, बात तो मियाँ बीवी आप जिसमें क्या कर लें। मेरे आपके नबी, नबियों के नबी रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। किसकी बेटी? हुजूर की बेटी। कौन सी बेटी? जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की औरतों का सरदार बतलाया। इमाम हसन, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की अम्मा, हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी, जिनका घर कल को जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के सामने होगा, उसके घर आए, अपनी बेटी के घर।
देखा हज़रत फ़ातिमा गमज़दा हैं, दुखी लग रही है, चेहरे पे टेंशन दिख रहा है। हुज़ूर ने दरियाफ़्त किया क्या बात है? तो कहा अली नाराज़ हो गए, हम में ज़रा बात हो गई तो अली नाराज़ हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले, दो जहाँ का सरदार है, अल्लाह का महबूब नबी है, निकले तलाश करते करते देखा मस्जिद में आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं मिट्टी पर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाकर उठाया, कोई बात नहीं की, घर पर ले आए, दोनों का हाथ मिलवाया और सुलह करा दिया और ये कहा, कहो ए अली कहो मैंने माफ़ किया, ए फ़ातिमा कहो मैंने माफ़ी मांग ली, दोनों की सुलह करवा दी। अगर मियाँ बीवी में कोई मामला बन जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, बीवी मियाँ से माफ़ी मांग ले, मियाँ बीवी से माफ़ी मांग ले, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या होगा? इनकी इज्जत बच जाएगी, समाज की भी इज्जत बच जाएगी, समाज की नहीं मुस्लिम कौम की इज्जत बच जाएगी, मुस्लिम कौम की नहीं इस्लाम की इज्जत बच जाएगी। ज़रा सी बात पे माँ बिठा लेती है, माँ उसे जो है अपना सहारा दे के उसे अपने घर पे रख लेती है। क्या हमारे पास आटा नहीं मिलता? क्या हमें खाने कपड़े नहीं है क्या हमारे घर में? बस माँ ने ये कह के बिठा दिया, बाप ने भी कुछ नहीं कहा। हुआ क्या, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं शैतान अपना काम करके ख़ानदानों में जुदाइयाँ पैदा करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मियाँ बीवी से माफ़ी मांग ले, बीवी मियाँ से माफ़ी मांग ले। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आपस में सुलह कर लो। क्या होगा? ये मियाँ बीवी ज़मीन पे सुलह करेंगे, इस्लाम की इज़्ज़त बच जाएगी, ख़ानदान की और मुसलमानों की इज़्ज़त बच जाएगी। इतना ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सुलह पर इनके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे और इनकी सुलह पर अल्लाह ताला आसमान पर फ़ख्र फरमाते हैं। निकाह आसान से आसान अमल है, निकाह आसान है। निकाह में क्या हो कि निकाह में वलीमा हो, निकाह में सादा सीधा माहर हो गया, बस माहर के साथ खुशी से जो दिया वो ठीक है, न दिया तो बाप पर कोई ताना नहीं, माँ पर कोई ताना नहीं, न बेटे वालों पर न बेटी वालों पर। असल में ये बातें इसलिए है, मैं तो अक्सर अपने बयानों में कहता हूँ कि आज हमने अपने घरों में सारे सीरियल दिखाए, कोई चलते हुए जो है पता नहीं शो होते हैं वो दिखाए, लेकिन नहीं दिखाया तो घर के अंदर मैंने आपने अपने बच्चे बच्चियों को सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सीरत पाक और आपकी ज़िंदगी जो अपने बच्चे और बच्चियों को नहीं सुनाई कि हुजूर का घराना कैसा सादगी वाला था। घर के अंदर फाके होते थे ना, औरतें अपने शौहर को भी नहीं सुनाती थी, घर का दुखड़ा बाप को नहीं बताती थी, मियाँ बीवी भूखे प्यासे बर्दाश्त कर लेते थे, एक एक जोड़ी कपड़ों में गुजरान कर लिया। अब तो जब तक बेचारी माँ वो चाहे कैसी बीमार शिमार हो, घर के अंदर फाके कर रही हो, सादा सीधा खाकर भी बेटी के अच्छे दिन लाने के लिए सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर देती है कि समाज के अंदर रीत रिवाज ऐसे हो गए, 25 जोड़ियाँ सगाई की, 40 जोड़ियाँ निकाह की, पता नहीं महंगे से महंगी अलमारी, महंगे से महंगे सोफ़े, महंगे से महंगे जो है इसके लिए पता नहीं ब्यूटी पार्लर की सारी मेहनतें, ये क्या है? तो कहा ये फजूल खर्चियाँ हैं जो बेटी के बाप को और बेटे के बाप को मजबूर कर देते हैं कि निकाह तो अभी करना था लेकिन 4 साल बाद करेंगे। अब इन 4 सालों में क्या क्या इनसे ख़ताएँ हो रही है, इसका ज़िम्मेदार ये समाज है जिसने बेटी और बेटे के बाप को ये सारी चीज़ें करने पर मजबूर कर रखा है। का नबी की सुन्नत सादगी वाली। हुजूर की रुखसती हुई, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफ़र के दौरान में रुखसती हुई, सहाबा साथ में सफ़र में हुजूर ने रुखसती का ऐलान कर दिया। जो सहाबा पास में थे उन्होंने सुना, जो दूर थे नहीं सुना, हालांकि लश्कर है सफ़र में, लेकिन साहबा ने कहा चलो खबर पहुंची है, सुबह को ऊँट पर बिठाकर अगर ऊपर से पर्दा डाल देंगे तो समझ लेंगे कि निकाह किया है। सुबह जब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बादशाह की बेटी, हुजूर का निकाह हुआ और फिर जैसे उस पर पर्दा डाला गया ऊँटनी पर, साहबा ने कहा हुजूर का निकाह, हुजूर के हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रात रुखसती हो गई।
थोड़ा एक दिन आगे चले, सफ़र से आगे चले, एक जगह पर ठहरे, यहाँ चलो थक गए, थोड़ा यहाँ आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। जैसे ही वहाँ रुके, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा से कहा, जिसके पास टिफ़िन में जो खाना सफ़र का तोशा हो ना, सफ़र का तोशा, जिसके पास जो मौजूद हो वो दस्तरखान पे डाल दे। एक लंबा दस्तरखान लगाया गया, उस पर जिसके हाथ में जो था, जिसके टिफ़िन में रास्ते में जो तोशा था वो दस्तरखान पर रखा। किसी ने पनीर रखा, किसी ने खजूर रखी, किसी ने सूखा गोश्त रखा, किसी के पास रोटियां थी सूखी वो रखी, किसी ने जैतून का तेल रखा। हर एक ने अपना अपना जो था वो रखा। हुजूर ने ऐलान किया, देखो ये मेरी सफ़िया का वलीमा है। ये था निकाह का वलीमा। कितना सादगी वाला। तो कहा निकाह बरकत वाला वो है जिसके अंदर खर्चा कम हो, शोर कम हो, सादगी से निकाह हो जाए। और तो कहा निकाह से हमें ये सबक सीखना है कि दो ख़ानदानों की इज़्ज़त, दो ख़ानदानों को बचाना, एक दूसरे को नेकी पर मददगार बनना, अच्छे अखलाक दुनिया में अच्छी मिसाल पेश करना, ये आज के होने वाले निकाह दुल्हा दुल्हन की जिम्मेदारी है कि दूसरे दिन से सुबह से अपनी जिम्मेदारी समझकर जब औरत अपने घर के अंदर अपने शौहर की जिम्मेदारियां निभाती है, मैं और आप तो क्या हैसियत रखते हैं। आज के दौर की लड़कियां क्या मकाम रखती होगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की वो मालदार औरत है जिनके पास इतना माल था कि मक्का के लोग, व्यापारी लोग ये सोचते थे हमें इनका माल अगर व्यापार करने के लिए मिल जाए, इनका माल लेकर मुल्क शाम जाएंगे, वहाँ खाली मार्केट में पता चले हज़रत खदीजा का माल है, वो खड़े खड़े वहीं से जो है माल खरीद लिया जाता है। सब तमन्ना करते थे। लेकिन हुजूर के निकाह में आने के बाद, नबूवत का ऐलान होने के बाद एक वक़्त ये आया, मेरे आपके नबी, नबियों के नबी, ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और देखा जब खदीजा नमाज़ पढ़ रही है। नमाज की हालत में देखा जो चादर ओढ़ी हुई थी, हालांकि खदीजा का एक ज़माना वो था, अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ज़माना वो था। 20 नौकरानियां घर में काम करने वाली, कितनी? 20। कारोबार का माल था। लेकिन एक वक्त वो आया, सब कुछ दीन पे लगा दिया, लेकिन कोई शिकायत नहीं की, नाराज़गी नहीं। खुशी है अल्लाह के दीन पे लग गया, खुशी है गरीबों में लग गया, खुशी है मस्जिदों में लग गया, खुशी है बैतुल्लाह में लग गया, खुशी है अल्लाह का दीन दुनिया में फैलाने में लग गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज़ पढ़ रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। देखा हज़रत खदीजा जिस चादर को ओढ़ के नमाज़ पढ़ रही है, जिस चादर को पहन के नमाज़ पढ़ रही है, आज हम तो कहते हैं हम यहाँ से ख़रीदी नहीं करेंगे, अहमदाबाद खरीदी करने जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए पता नहीं कौन कौन सी मार्केट जा रहे हैं। जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बीवी, हम उम्मत की वो माँ जिसके पास सबसे ज़्यादा माल था, लेकिन वो वक़्त आया उस चादर में 20 थिगड़े लगे हुए थे। 20 कितने थिगड़े? 20 पेवंत लगे हुए हैं। 20 जगह से सिला हुआ है, उसमें और कपड़े सिए हुए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, नबी की आंखों में आंसू आ गए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह खदीजा की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह का सलाम आता था, क्यों? इसलिए कि अपने घर के दुखों को अल्लाह के सामने पेश किया, अपने अब्बा अम्मा को नहीं सुनाया, ख़ानदान को नहीं सुनाया कि ये दुख आया है दीन की वजह से, दुख आया है हमें दुनिया के अंदर नमूना पेश करना है, नबी की सुन्नत पेश करना है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए सारी कुर्बानियाँ बर्दाश्त की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान के ज़रिए से, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत खदीजा को सलाम भेजे। तो आज की बेटी ये सबक लेकर जाए कि मेरे हाथ में मेरे शौहर की नहीं, मेरे हाथ में मेरे शौहर की भी, मेरे बाप के ख़ानदान की भी, मेरी माँ के ख़ानदान की भी, मुसलमानों की भी, इस्लाम की भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इज़्ज़त मेरे हाथ में है। मेरी ज़ुबान गलत चलेगी तो सारी दुनिया में मेरे इस्लाम की, मेरे मुसलमान की, मेरे नबी की इज़्ज़त उछाली जाएगी। तो निकाह तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए कहा निकाह से पहले माँ अपनी बेटी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी पढ़ाए, समझाए, सिखाए और सुनाए।
बाप अपने बेटे को सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की मुबारक और प्यारी ज़िंदगी सिखाए और सुनाए और समझाए। ये न बताए अगर न चले तो यूँ करना, क्यों नहीं करेगी, नहीं नहीं नहीं, आने वाली घर की मलिका है। मेरे आपके नबी, नबियों के नबी ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपना जूता खुद सी रहे हैं, कभी अपना कुर्ता खुद सी रहे हैं, कभी जो है घर में सब्ज़ी काट रहे हैं, कभी आटा गूंद के दे रहे हैं, कभी जो आटा गूंदा हुआ है रोटी पका के दे रहे हैं, कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में बिस्तर लगा रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में काम किया इंसानियत को समझाने के लिए कि आने वाली नौकरानी नहीं है, तेरी घर की मलिका है। और औरत का मकाम जानते हो? आखिरी बात कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। औरत क्या चीज़ है? सबसे पहले कौन सा इंसान पैदा हुआ? आदम अलैहिस्सलाम। कौन पैदा हुए? आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। वो वक़्त भी याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा और नाइब पैदा करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने कहा और फिर सिखाया, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। दूसरी मजलिस, पहली मजलिस कि खलीफा बनाने वाला हूँ, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा मिट्टी लेकर आओ, फिर 4 मरतबा मिट्टी पर काम हुए। और खैर वो किस्सा लंबा हो जाएगा, वो भी फरिश्तों को पता, फिर आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनाने का पता, फिर दोनों को मिला के फरिश्ते भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, दोनों को अल्लाह ने चंद चीज़ों के नाम सिखलाए। तीसरी मजलिस में सारे मौजूद। चौथी मजलिस में फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम तालमून। तीसरी मजलिस इम्तिहान हुआ, कंपटीशन का इम्तिहान हुआ। और उसके बाद कहा गया किसको नंबर मिला कि फरिश्ते नाम नहीं सुना सके, आदम अलैहिस्सलाम ने सुना दिए, आदम अलैहिस्सलाम पास। 3 मजलिसें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल शानु ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम जाओ, नहीं, फिर हुक्म दिया फरिश्तों को अब सजदा करो। चौथी मजलिस। 5वीं मजलिस, शैतान को वहाँ से निकाला जा रहा है, फरिश्ते सब देख रहे हैं। 5 मजलिसें हुई। अल्लाह ने कहीं पर यह तस्करा नहीं किया कि आदम के साथ उसकी बीवी को पैदा करने वाला हूँ। किसी फरिश्ते को कहा नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को बताया नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। अरे आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बताया, हालांकि अल्लाह जल्ल शानहू का तो फैसला पहले से था, अल्लाह का इल्म तो पहले से है। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए, जन्नत में घूम रहे फिर रहे, तब भी बताया नहीं। आदम अलैहिस्सलाम सो गए, थक कर जन्नत में सैर कर करके थक गए। जब सो गए तो कहा नहीं कि तुम्हारा कल निकाह होने वाला, नहीं कहा। आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा नहीं कहा। अब जो सुबह में उठे, जैसे उठे नींद से, देखा पास में कोई है। जैसे ही देखा तो फितरत है, मिट्टी से पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने दादी हव्वा को पैदा किया, वो पास में सोई हुई है। जैसी सोई है, दिल का जी चाहा इससे बात करूं, अल्लाह ने कहा नहीं, फौरन हुक्म लगा दिया नहीं, पहले निकाह होगा, इस पर महर में दरूद पेश करोगे और उसके बाद फिर तुम्हारी ये बीवी है। या मैं कहना ये चाहता हूँ, औरत को पैदा करने के लिए अल्लाह ने पहले से फैसला किया था कि दादी हवा को पैदा करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने न फरिश्तों को 4-5 मजलिसों में कहीं इशारे से भी नहीं कहा, कहीं उनके सामने बात भी नहीं की, कहीं ऐलान भी नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम को भी नहीं बतलाया। आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, अल्लाह ताला ने आदम की नींद की हालत में उनकी पसली से दादी हवा को पैदा किया। सबसे पहला सबक आदम को यानी शौहर को ये दिया, तेरी बीवी है, इसको तू इसकी सेल्फी लेकर इसे पर्यटक बना के घुमाकर कभी माउंट आबू पर, कभी शिमला में, कभी बगीचों में, कभी पार्कों में, कभी रोड पे, कभी मेलों में, कभी खानदान में, कभी पता नहीं कौन से शो में
तो इसकी सेल्फियाँ निकाल निकाल कर शेयर मत करना, इसलिए कि अल्लाह ने दादी हवा को पैदा करने की खबर फरिश्तों को भी नहीं दी, आदम को भी नहीं दी। तू भी अपनी इज्जत को बचा, जैसा कि अल्लाह ने सबसे पहला सबक शौहर को ये सिखलाया है। हम तो अलग अलग स्टाइल के फ़ोटो निकलवाते हैं, उसका एल्बम बनाते हैं, ये खबर में चले जाते हैं फ़ोटो निकालने वाले निकलवाने वाले, इनके लिए ये फ़ोटो एल्बम बाकी रहता है, डिलीट नहीं होता। गूगल स्टोरेज के अंदर ये स्टोर हो चुका है, वहाँ इसको दुनिया देखती रहेगी, इसे कब्र में जूते लगते रहेंगे। तो कहा मर्द अपनी इज्जत को सबसे पहले ये बचाए, कहीं भी अपनी औरत का फ़ोटो शेयर होने न दे, क्योंकि अल्लाह ने आदम को उसकी बीवी का तज़किरा भी नहीं किया। इसलिए शौहर पर जिम्मेदारी है सबसे पहले अपनी बीवी को अपनी अमानत समझ के इसको संभाले। फिर बीवी की जिम्मेदारी क्या? मर्द की जितनी नेकी है ना, मर्द की जितनी नेकी है, नमाज, तिलावत, जिक्र, सारी चीज़ें। अभी जैसे मेरा ऑपरेशन था 9 मार्च को, तो मैंने घर फ़ोन किया 1:30 बजे, मैं वज़ू कर रहा था ज़ोहर का, और बुलाने आया, चलो भाई ऑपरेशन होगा। लंबा ऑपरेशन था, 5.5 घंटे चला, रोड टूट गई थी, बिल्कुल न्यू ऑपरेशन था। घर फ़ोन कर दिया, वालिदा और घर वाले मुसल्ला बिछा लिया, चलो करने वाले ज़ात अल्लाह की। कहा क्यों? कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हुआ है। मर्द की नेकी, मर्द का तकवा, मर्द की नमाज, मर्द की रोज़ी की बरकत, मर्द की इज़्ज़त, मर्द की दुनिया के अंदर भलाई, मर्द का दुनिया के अंदर इज्जत और शान और शौकत पाना, मर्द का खुशी के साथ जीना और खुशी के साथ दुनिया के इंसानों के साथ बैठना उठना, ये सारा कुछ औरत के हाथ में है। अगर औरत तक़वे वाली है, मर्द की इज्जत बचाने वाली है, हलाल रोज़ी खिलाने वाली है, अपना दामन बचाने वाली है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने वाली है, तो ये शौहर वक्त का वली बनेगा। इसकी गोद में पलने वाले बच्चे वक्त के आलिम, हाफिज़, कारी और समाज का सर बुलंद रखने वाले बनेंगे। इसका नाना खुशी महसूस करेगा, मेरा नवासा है, इसका दादा खुशी महसूस करेगा, मेरा पोता है, मेरी पोती है। क्यों? इसलिए कि इसकी माँ ने इसके बच्चों को तो का तकवा सिखाया, सच्चाई सिखाई, बर्थडे मनाना स्टेटस पे रखना नहीं सिखाया, ईसाईयत का तरीका नहीं सिखाया, इस्लाम का तरीका सिखाया। ये शौहर और बीवी की जिम्मेदारियाँ हैं। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि निकाह सादगी से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत नसीब फरमाए। मुझे और आपको अल्लाह जल्ल शानहू प्यारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों से मोहब्बत और इश्क़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर उम्मती को आकाए दो जहाँ फ़ख्र दो आलम ख़ातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी मोहब्बत नसीब फरमाए, प्यारी सुन्नतों का शौक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जोड़े को आपस में एक दूसरे के हक़ूक़ अदा करते हुए एक दूसरे का लिबास बन